दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको मानव विकास की अवस्थाएं बताऊंगा जो आपके मध्य प्रदेश संविधाशाला शिक्षक भर्ती परीक्षा और सीटेट, एमपीटेट, रीट आदि सभी के लिए है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मानव विकास की अवस्थाएं। देखो, विभिन्न आयु स्तरों को क्या बोला जाता है, तो एक चीज़ याद रखना, मानव विकास की अवस्थाएं बोला जाता है। ठीक है। प्रश्न अगर आया कि विभिन्न आयु स्तरों को खाली स्थान बोला जाता है या कहा जाता है, तो आप लिखेंगे मानव विकास की अवस्थाएं। इसके बाद में इस समय अधिकतर विद्वान मानव विकास का अध्ययन निम्नलिखित 4 अवस्थाओं के अंतर्गत करते हैं। तो आपको एक प्रश्न और यहाँ पर मैं कंप्लीट करवा रहा हूँ, ध्यान रखना कि वर्तमान में अधिकतर विद्वान मानव विकास को कितने भागों में बांटते हैं या मानव विकास की कितनी अवस्थाएं बताते हैं। तो आप याद रखना 4 प्रमुख अवस्थाएं बताते हैं। पहली अवस्था है आपकी शैशव अवस्था, जो जन्म से लेकर 5 वर्ष तक चलता है। अगर प्रश्न आया कि शैशव अवस्था का जो समय है वो बताइए, तो आप बताएंगे जन्म से 5 वर्ष, या फिर प्रश्न इस प्रकार से आया कि जन्म से 5 वर्ष तक की जो अवस्था है वो क्या कहलाती है, तो वो बताएंगे आप शैशव अवस्था। इसके बाद में बाल्यावस्था आती है 6 वर्ष से 12 वर्ष तक। तो 6 से 12 वर्ष तक की अवस्था को क्या कहते हैं, तो बाल्यावस्था कहते हैं। किशोर अवस्था आती है बाल्यावस्था के बाद 12 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक। 12 वर्ष से 18 वर्ष की अवस्था किशोर अवस्था होती है। किशोर अवस्था का कार्यकाल बताइए, समय बताइए, तो 12 वर्ष से लेकर के तो 18 वर्ष, इस प्रकार से अपन आप याद कर सकते हैं, बता सकते हो आप। इसके बाद में आती है वयस्क अवस्था। ठीक है, 18 वर्ष से लेकर के मृत्यु तक वयस्क अवस्था होती है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। एक तो शैशव अवस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था और वयस्क अवस्था। तो शैशवावस्था जन्म से 5 वर्ष, बाल्यावस्था 6 वर्ष से 12 वर्ष और किशोरावस्था 12 वर्ष से 18 वर्ष और वयस्क अवस्था 18 वर्ष से मृत्यु तक। ठीक है, ये 4 अवस्थाएं मुख्य रूप से बताई गई है। और इसके बाद में आपको नेक्स्ट प्रश्न इस प्रकार से याद रखना है कि विकास के विभिन्न आयाम एवं उनका अधिगम से संबंध क्या है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि बाल विकास को वैसे तो कई आयामों में विभाजित किया जा सकता है, किंतु बाल विकास एवं बाल मनोविज्ञान के अध्ययन के दृष्टिकोण निम्नलिखित है। तो ये मैं आपको बता दूं कि देखना, इधर विकास के विभिन्न आयाम कितने हैं, तो आप बताएंगे विकास के विभिन्न 5 आयाम हैं। सिर्फ और सिर्फ याद रखना, मुख्य रूप से 5 आयाम है। किसी ने 6 बता दिए, 7 बता दिए, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। आपको तो ये याद रखना कि प्रश्न अगर आया कि विकास के विभिन्न आयाम कितने हैं, तो आप बताएंगे कि विकास के 5 आयाम हैं मुख्य रूप से। ठीक है, देखिए, तो विकास के ये 5 आयाम आपके सामने आ चुके हैं। पहला है शारीरिक विकास, उसके बाद दूसरा है मानसिक विकास, तीसरा है भाषाई विकास, चौथा है सामाजिक विकास और 5वां है सामूहिक विकास। अब मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ शारीरिक विकास। तो जो बच्चे का जो फिजिकल डेवलपमेंट, जो शारीरिक विकास होता है, ठीक है, उसके शरीर का विकास इसमें शामिल होता है। मानसिक विकास, जिसको कॉग्निटिव और मेंटल डेवलपमेंट भी बोला जाता है, तो ये मानसिक विकास की श्रेणी में आता है। उसके मस्तिष्क का इसमें विकास होता है। इसके बाद में भाषाई विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट, बच्चे की भाषा का विकास होता है, इसमें जो बच्चा भाषा सीखता है ना, उस भाषा का। इसके बाद में सामाजिक विकास, बच्चे का सामाजिक विकास होता है। बच्चे का सोशल डेवलपमेंट, जिसको अपन बोल सकते हैं सामाजिक विकास, उसको कहते हैं। समाज में रहकर वो अपनी समस्त प्रकार की जो गतिविधियाँ हैं उनको संचालित करता है, तो उसका सामाजिक विकास भी समाज के माध्यम से ही होता है। तो चौथा है उसका सामाजिक विकास। इसके बाद में 5वां है सामूहिक विकास, मतलब कि इमोशनल डेवलपमेंट, उसके संवेगों का, जैसे मान लीजिए हर्ष, शोक, घृणा, ठीक है, प्यार आदि का जो ये विकास होता है ना दोस्तों, ये सामूहिक विकास मतलब इमोशनल डेवलपमेंट की श्रेणी में आता है। और आपको याद रखना है कि जो विकास है ना, विकास के कितने आयाम हैं, तो आप विकास के 5 आयाम बताएंगे। कितने आयाम बताएंगे? 5 आयाम बताएंगे। दैट्स इट। आपको इतना ही आज मैं बताने वाला था कि मुख्य रूप से मानव विकास की अभी वर्तमान में कौन कौन सी अवस्था बताई है। वैसे आपको जानकर खुशी होगी कि गर्भावस्था से ही ये प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, गर्भधारण से लेकर तो मृत्यु तक ये विकास चलता रहता है, ये भी आप जानकर खुश हो जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।